लोग तैयार हैं ना? देखो बेटा, आज हम लोग सीखेंगे कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और सीखेंगे। तैयार हो ना तुम लोग? पक्का? देखो बेटा, मैंने 9 सेंटेंस लिया है। इसमें अफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है। तो पहली बात यह है कि आपको पहचानना है सेंटेंस की किस टेंस का है, और हमें पहचानना क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को कैसे पहचानेंगे। बेटा बहुत सिंपल परिभाषा है इसकी। अगर वाक्य अफर्मेटिव होगा तो सहायक यानी सबसे पहले कर्ता लगा होगा, उसके बाद सहायक क्रिया हैव हैज में से कोई एक लगी होगी, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा होगा, उसके बाद अदर वर्ड लिखा होगा। अगर वाक्य नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट और उसके बाद हैव हैज में से कोई एक सहायक क्रिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर लिखा मिलेगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी मिलेगी। इससे आप समझ जाओगे कि वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो 2 टाइप का होता है। एक जो सहायक क्रिया से आरंभ होता है, उसमें बेटा हैव हैज पहले लगा मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा मिलेगा, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी मिलेगी, ऑब्जेक्ट लिखा मिलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा। तो हर सेंटेंस की भांति इस सेंटेंस को भी हम स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर वाक्य बेटा अफर्मेटिव होगा तो सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाने के बाद पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हैव हैज में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद आप बीन लिखेंगे। पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हैव बीन और हैज बीन है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है, हैव और हैज प्लस बीन कर दिया। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगती ही है और इसमें भी क्रिया की थर्ड फॉर्म आपको लगी मिलेगी, ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करना। उसके बाद यदि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप लगा सकते हो। उसके बाद बाई एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में बदल कर लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे अदर और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। अगर वाक्य नेगेटिव होगा, अगर वाक्य क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उसके लिए भी सेम प्रक्रिया है बेटा, बस कुछ नहीं, हैव और हैज के बाद आपको नॉट या नेवर लगाना है, उसके बाद बीन लगाना, उसके बाद सारी प्रक्रियाएं ऐसे ही होगी, सिर्फ आपको हैव हैज के बाद नॉट लगाना। कोई दिक्कत? आप जरा देखिए इंट्रोगेटिव। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हैव हैज इसमें लगा ही होगा। आपको अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले हैव या हैज में से कोई एक सहायक क्रिया लगा लेनी है। उसके बाद आपको एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाकर लिख लेंगे। उसके बाद अगर वाक्य में नहीं नॉट लिखा है तो आपको नॉट लगाना है, उसके बाद नेवर लिखा तो नेवर लगाना है, उसके बाद एमबी यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद यदि कोई सेकंड ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप लगा सकते हो। उसके बाद भाई हमारा जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में करके लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इसके माध्यम से आप लोग उसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। तो इतना कुछ सीख लिया, स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा ही दिया। कोई समस्या तो नहीं किसी को? कि है? होनी भी नहीं चाहिए। अब जरा देखिए, सबसे पहले देखिए पहला सेंटेंस है आई हैव डन माई ड्यूटी। मैंने अपना कर्तव्य कर लिया है। अब आप देख रहे हो कि डन ये क्रिया है, माई ड्यूटी हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या बनेगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो माई ड्यूटी
माई ड्यूटी लिखा। उसके बाद कह रहा है हैव हैज में से कोई एक्स्ट्रा क्रिया लगाओ। तो अब आपको थोड़ा समस्या हो रही होगी, सोच रहे होंगे कहाँ हैव लगा देंगे, कहाँ हैव लगा देंगे, है ना। तो देखिए बेटा, अगर सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ सब्जेक्ट आई बी यू दे, वो आप बहुवचन प्लूरल नंबर है, समझ रहे हो, तब आपको हैव लगाना है, तब आपको हैव लगाना है। अगर सब्जेक्ट आपका ही सी इट एक वचन का है, तब आपको सहायक क्रिया हैज लगाना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब जाके कुछ अच्छा लगा। देखिए, तो माई ड्यूटी लिखा है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि सब्जेक्ट तुम्हारा एक है कि नहीं है, एक है ना। तो सहायक क्रिया हैव लगाएंगे कि हैज, हैव लगाएंगे कि हैज लगाएंगे। तो बोलो ना, डरते क्यों है। अब उसके बाद बीन लगाना है, और बीन लगाने के बाद बेटा क्रिया की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी लगी, तो कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके ला डन लिख दो। उसके बाद बाई आई का क्या हो जाता है, और अंत में फुल स्टॉप लगा दो। She has solved her problem, उसने अपनी समस्या हल कर लिया है। ठीक, अपनी समस्या, हर प्रॉब्लम। अब यहां लिखोगे हर प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम उसकी समस्याएं। तो उसकी समस्याएं यहां ज्यादा है, यानी बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, क्या लगाएंगे हैव बीन। और उसके बाद सॉल्व्ड बाय हर। सी को ऑब्जेक्टिव में लाओगे तो क्या हो जाएगा हर। दे हैव स्कोल्डेड मी। अब बोलो प्रॉब्लम, अच्छा ये पी बनाना है, ठीक। अब जरा देखिए, हो जाता है दे हैव स्कोल्डेड मी। अब मी को सब्जेक्टिव फॉर्म में लाओगे तो क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं। और आई के साथ मैंने क्या बताया है, हैव लगाने के लिए आई बी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ है। देखो बेटा, आई हैव बीन स्कोल्डेड बाय, दे का क्या होता है देम, और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे ना। वह के नेगेटिव है सीता हैज नॉट सीन दिस पिक्चर, तो क्या लिखेंगे दिस पिक्चर हैज नॉट लिखा, नॉट लगाएंगे, और उसके बाद बीन लिखेंगे। दिस पिक्चर हैज नॉट बीन seen by सीता। अंत में फुल स्टॉप लगाओगे ना, ठीक। यू हैव नेवर टॉट हिम। अब हिम को सब्जेक्टिव केस में लाओगे तो क्या हो जाएगा ही, और ही के साथ आपको क्या लगाना है लगाना कि नहीं लगाना है, ठीक। अब उसके बाद नेबर लगा है तो नेबर लगा लो, उसके बाद बीन लगाना ना भूलो। बीन लगाने के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी ही है, बस आपको क्या कर लेना है, उधर से कॉपी कर लेना है, और उसके बाद बाई यू फुल स्टॉप। अब छठवां वाक्य है इंट्रोगेटिव। हैज ही गिवन अ पेन, क्या उसने एक पेन दिया है, क्या एक पेन उसके द्वारा दी गई है। तो बेटा अपेन को देखते हुए आप सहायक क्रिया क्या लगाओगे हैज, क्योंकि अपेन तुम्हारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट है, बनेगा क्या सब्जेक्ट। तो हैज अ पेन बीन, हैज अ पेन बीन। बेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा मिस्टेक किया था कि नहीं किया था, हाँ थोड़ा मिस्टेक किया था। अब बेटा यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेबर होगा, उसके बाद बेटा यहाँ बीन लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस सही है। हैज अ पेन बीन गिवन बाय
हिम, और इसमें लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा है हैव बीन रिटन अ बुक, तो अ बुक को देखते हुए सहायक क्रिया हैज लगाएंगे। हैज अ बुक, हैज अ बुक बीन, हैज अ बुक बीन रिटन बाय अस, बाय अस, और अंत में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैज शी नॉट डन। अब यहां देख रहे हो क्वेश्चन है, तो बेटा कुछ नहीं करना है, इसी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। तो सबसे पहले व्हाट लिखा है बेटा, इसमें कर्म के विषय में क्वेश्चन किया गया है, और कर्म ही हमारा पैसिव वॉइस का बनता क्या है, कर्ता। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो उसके बाद लिखेंगे व्हाट हैज बीन। अब कर्म के बारे में क्वेश्चन है, तो हमें सहायक क्रिया क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर नंबर का। तो व्हाट हैज बीन, एक मिनट, व्हाट हैज नॉट बीन, व्हाट हैज नॉट बीन डन, डन, डन बाय हर। Who has broken the table, जहां हु की बात आई सीधा by whom लगाते हैं। अब टेबल को देखते हुए सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैज, by whom has the table, the table been, the table been broken। इस प्रकार से हमने आज सीख लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।